बहुत अच्छे तबलाकार थे, तबला समझते हैं जो बजाते हैं तबला, तो बहुत ही अच्छे सलाहकार थे। जाकिर हुसैन साहब बहुत अच्छी तरीके से तबला बजाते थे। तो वहां पे एक आदमी तबला सीखने के लिए गया, कहानी है, एक आदमी तबला सीखने के लिए गया तो बोलता है जाकिर हुसैन साहब, साहब हमें अपना चेला बना लीजिए, समझते हैं, चेला बना लीजिए। तो जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि मैं वैसे किसी को चेला बनाता नहीं, लेकिन आपने इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपको चेला बना ही लेते हैं। तो बोलते हैं नहीं साहब हमको चेला बना लीजिए। तो चेला जब बना लेते हैं उनको, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसे उनको बताते हैं कि मतलब आप इससे पहले कहीं सीखे थे। तो वो आदमी क्या बोलता है कि जी सर मैं 4 साल एक जगह पे सीखा हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। तो बोलते हैं आपको सिखाने का 5 साल लगेगा, 5 लाख रुपया लगेगा। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं सर, हमको सिखा दीजिए तबला, मैं 5 लाख और 5 साल देने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों आदमी से, जाकिर हुसैन सर से और वो एक आदमी से बात चलता रहता है। तैसे एक आदमी वहां पे और पहुंच जाता है, बोलता है सर हमको भी तबला बजाना सिखा दीजिए। तो बोलते हैं आप कहीं पे तबला बजाना सीखे हो? तो बोलते हैं मैं तबला बजाना नहीं सीखा हूं। तो बोलते ठीक है आपको 1 साल और 1 लाख रुपया लगेगा। तो इतने बोल के वो आदमी पास आउट, यहाँ से वहां से चला जाता है। जाने के बाद में वो आदमी बोलता है कि सर आप तो ये अत्याचार कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, ये अच्छा अच्छा चीज नहीं है। तो बोलते क्या हुआ? वो बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पे देखिए तबला सीखने के लिए आया, उससे पहले आया, आप मुझे बोलते हैं 5 साल, ठीक है ना, 5 साल 5 लाख रुपया लगेगा। एक आदमी अभी आकर बोलता है कि 1 साल 1 लाख रुपया लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? तो जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि देखिए आपके अंदर क्या है ना, आपने पहले जो आपका पैसा तो आपको 1 लाख रुपया लगेगा, पैसा तो 1 लाख रुपया 1 साल ही लगेगा, लेकिन 4 साल 4 लाख रुपया जो आपने 4 साल कहीं पे सीखा है ना, 4 साल और 4 लाख रुपया उसको मिटाने के लिए लगता है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर आप लोग सिस्टम पे आ गए ना, तो एक बार मतलब कोरे कागज हो जाइए। कोरे कागज समझते हैं, जो सादा पन्ना होता है। एक बार अपने दिमाग को, जितना आपका दिमाग खोल के रखेंगे तभी आपके दिमाग में जाएगा। कहते हैं ना, खुला दिमाग और खुला पैरासूट का मजा तभी आता है जब वो खुला होता है। पैरासूट का और मतलब दिमाग का मजा तभी ले सकते जब वो खुला होता है। पैरासूट आपके पास होता है, अगर वो बंद कर रखेगा तो उसको पैरासूट का मतलब नहीं हुआ। दिमाग आपके पास है, अगर आप उसको बंद करके रखेंगे तो दिमाग का मतलब नहीं है। तो दिमाग खोल के रखिए, और जब पैरासूट खोलेंगे तभी जिंदगी में वापस जा सकते हैं। तो आप क्या करना है, आपको एक बार एक कोरा कागज बन जाइए, मतलब एक सादा पन्ना बन जाइए, जो तरीके से मैं चाहूँ आपको उसमें लिख पाऊँ, आपके दिमाग में वो जा पाऊँ। तो ये सारा चीज है। तो थैंक यू सो मच सबको, एक बार फिर से नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहता हूँ। और कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिमसियोजिन, ये हमारे कंपनी के मालिक है, कंपनी के फाउंडर हैं। आज देखा जाए इन्हीं का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, इन्हीं का बनाया वो सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पे सीख पा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। सो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर कुछ समझ में आता है तो उसको आप नोट बना लीजिए, उसको लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में वही चीज आपको काम करेगा, आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा। और नहीं समझ में आता ना तो उसको नोट बना के रखिए, और नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिए, अकबकाइए मत। लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको समझ में नहीं आता पूछिए उस चीज को कि सर कैसे किया जाए, हम उसको बाद में आपका जो डाउट है ना उसको क्लियर करके देंगे, सही है ना। उसके बाद में मैं भी कतर में काफी समय से यहाँ पे था। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत दिन से मैं कतार में काम करता हूँ। देखा जाए तो 8-10 साल का हमारा साल हम कतार में बैठ चुके हैं। तो ऐसे जिंदगी किसी न किसी तरीके से कट रहा था, जा रहा था, मतलब जिंदगी तो काट रहे थे। मतलब जीना और काटना फर्क फर्क होता है, ठीक है ना, जीना और काटना फर्क फर्क होता है। तो जिंदगी कैसे भी करके काट रहे थे। तो हमें सिस्टम पे ला देने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं सीनियर स्टार डायमंड कृष्ण मुरारी सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन्होंने इस सिस्टम में मुझे लेकर आया, कैसे भी लेकर आया, अच्छे तरीके से लेकर आया। जैसे आज कोई अपने स्पॉन्सर का नाम लेता है, तो वैसे हम भी अपने स्पॉन्सर का नाम लेना चाहते हैं। हमारे स्पॉन्सर है सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर कृष्ण मुरारी सर। इन्होंने मुझे सिस्टम पे लेकर आया और हमें सपोर्ट देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं, गुरु, हमारे ग्रेट गुरु एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही ट्रिपल डायमंड जो हम सभी के गुरु हैं, ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सर लोग का बताया हुआ और सर लोग का सिखाया हुआ सिस्टम है जो आप लोग के बीच में कुछ शेयरिंग करने का हमको मौका मिला। तो थैंक यू सो मच जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं। मैं सभी लोगों को फिर से दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते, गुड मॉर्निंग एक्शन बोलना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक 1 घंटा 40 से 45 मिनट प्रोग्राम का मजा लीजिए, सुनिए, समझिए आपको डिएक्शन में क्या करना है, क्यों करना है, ये सारा चीज आपको आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले मेरा परिचय, मैं अजय कुमार बढ़ई, कपिल वस्तु नेपाल से। और हमारे जो अभी सीता मिस हमको बता करके एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, तो उन्होंने मतलब एक पोस्ट बता दिया, तो कोई बात नहीं, सीता मिस आपका भी हम कल पूरा कर देंगे, कोई बात नहीं, कल एग्जीक्यूटिव बन के रहेंगे। तो हमारे जो कि आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक हाउ टू चेंज नेगेटिव माइंड इन पॉजिटिव माइंड इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब जो हमारा नेगेटिव माइंड होता है,
जो नकारात्मक सोच होता है उसको हम पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से चेंज करें, इसके बारे में कुछ बात करेंगे हम। कि मतलब अपने जो हमारे पास एक नकारात्मक सोच होता है, जो हमारे दिन में जो दिमाग में जो बैठ गया है, इसको हम बाहर कैसे निकालें, इसको पॉजिटिव में कैसे लेकर आए, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। इसके बारे में आप लोग के बीच में कुछ शेयरिंग करेंगे। सो यहाँ पे क्या चलता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आज आप कितने सफल हैं, बस फर्क इतना पड़ता है आप अपनी योग्यता के अनुसार से सफल है कि नहीं। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां तक पहुंचे हो, आप कितने सफल हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क तो इतना पड़ता है कि आप अपने योग्यता के अनुसार से सफल हो कि नहीं सफल हो। इस चीज से फर्क पड़ता है। आपके पास जो योग्यता है, आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जितना आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से आप सफल हो कि नहीं सफल हो, फर्क यहाँ पे पड़ता है। इस चीज पे फर्क पड़ता है, सही है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारे लोग के कहता है प्रॉब्लम माइंड, मतलब उनके दिमाग में एक नेगेटिव कचरा भरा रहता है। उस कचरे को आज बाहर निकालना जी। अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, अगर कुछ जिंदगी में कर गुजरना चाहते हो, तो आपके दिमाग में जो पहले बेड़िया जो जंजीर बना है, उस जंजीर को तोड़ के फेंकना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि गरीब घर में पैदा होना कोई मतलब गलत बात नहीं, लेकिन अगर आप गरीब बन के मरते हो ना, तो उसमें आपका गलती है, आपका गलती है। तो जो आपके दिमाग में जो नेगेटिव माइंड चल रहा है ना, जो मतलब प्रॉब्लम आपका माइंड में चल रहा है ना, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, सर उसको छोड़ दीजिए। क्या करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिव माइंड, जो मतलब प्रॉब्लम माइंड क्या बोलते हैं, मेरा जन्म सही जगह पे नहीं हुआ है। बताइए क्या बोलते हैं, मेरा जन्म सही जगह पे नहीं हुआ है। अब बताइए, कमल को जानते हैं, आज हम इस चीज को शेयरिंग करने वाले थे, लेकिन हमारे दीपेंद्र सर ने आज एक मतलब उसमें क्या बोलते हैं ईमो मीटिंग में उन्होंने बोला, उस चीज को मैं समझ में आया कि आज देखा जाए दीपेंद्र सर वो चीज बता दिए, वो चीज मैं आज बताने वाला था। मतलब कमल को जानते हैं, कमल कहाँ पे खिलता है, कीचड़, कीचड़ समझ जहाँ कचरा होता है, मतलब वहां पे कमल खिलता है, और वहीं से खिलने के बाद में आज देखा जाए जो भगवान के चरणों में रहता है, कहाँ पहुंच जाता है कमल। तो उसका भी जन्म सही जगह पे नहीं हुआ था। तो कुछ लोग रोते हैं कि मेरे जन्म सही जगह पे नहीं हुआ, तो सर जी जन्म को छोड़िए, आप कर्म करते जाइए ना। आपको कौन रोक रखा है, मैं रोका हूं, कौन रोका है आपको कर्म करने के लिए, पहले बताइए। बुझिए, थोड़ा बुझिए, समझिए इस बात को। उसके बाद क्या लोग बोलते हैं, मुझे अच्छी स्कूल से पढ़ने का मौका नहीं मिला, मतलब मुझे अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। भीमराव अंबेडकर को कौन कौन जानता है, जो इंडिया के हैं, वो बेहद गरीब परिवार से थे, जो हम लोग डोम बोलते हैं अपने गांव घर में, जो मतलब बहुत नीच जात बोलते हैं, वो गरीब परिवार के थे। उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, मतलब उनको स्कूल से बाहर निकाल गया था। वो स्कूल का जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री के बाहर सर क्लास में बैठते थे, वो बाउंड्री के बाहर बैठ के पढ़ते थे। अरे वो बंदा यार, वो बंदा आपका देखा जाए तो उन्होंने इतिहास रच दिया। आज इंडिया का संविधान लिखने वाला भीमराव है। भीमराव इंडिया का संविधान लिखने वाला, जिसको स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, वो बंदा इतिहास रच के दिखाया। आज वो इंडिया का संविधान लिखकर बैठ गया। बहुत सारे बोलते हैं मेरे माता पिता ने ठीक तरह से पालन पोषण नहीं किया। बताइए, अरे माता पिता तो आपको पैदा करके छोड़ दिए, आपको तो पैदा करना, जो उनका कर्म था उन्होंने अपना कर्म किया। अब आपके माता पिताजी गरीब हैं, आपका माता पिताजी आपको पढ़ाई लिखाई नहीं है, पालन पोषण नहीं किया, लुलू पुलू बहुत बहुत सारा चीज आपको नहीं किया, तो गलती आपके माता पिताजी का नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, आपके पास उतना जज्बा, आपके पास उतना जुनून होना चाहिए। ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई साहब, तभी जिंदगी सकते हो। उसके बाद में मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, लोग बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम माइंड चलता है ना दिमाग में, मेरे अच्छे दोस्त नहीं है। अरे तो छोड़ दीजिए ना उनको, काहे रो रहे हैं। अच्छे दोस्त नहीं है तो आप नए दोस्त बनाइए। मेरे भी अच्छे दोस्त नहीं थे, मुझे भी जब डिएक्शन में लगे ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे तू बर्बाद हो गया, तू ये हो गया, तू वो हो गया, तू ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त ना अभी बात करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने टीम को, अपने बिजनेस पार्टनर में, अपने परिवार, जो मेरा डिएक्शन का परिवार है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उन लोग को समय नहीं दे पाता, जो पहले जो मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त लोग बात नहीं सुनते हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त, लेकिन आप छोड़ दीजिए ना। अगर आपको जिंदगी परिवर्तन करना है, जब वो बात आपका नहीं सुन रहा आपका दोस्त, तो क्या फायदा उसके साथ रह के, पहले ये बताइए हमको। कुछ आपके पास फायदा मिलेगा, कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, मिलने वाला है, तो छोड़ दीजिए उन लोग को।
आप काम करते जाइए, ये सारा चीज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम माइंड में क्या होता है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें दम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं। रिएक्शन में आने के बाद में इस तरीके से बोलते हैं, और कुछ लोग तो मैंने जो नहीं है तो बोलवे करेंगे। रिएक्शन में आने के बाद भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जो रिएक्शन में नहीं हो तुमने उन लोग तो बोलना, उन लोग को तो कौन मिना कर सकता है, वो तो उन लोग का मर्जी है। लोग बोलते हैं कि मेरे बिजनेस में दम नहीं है, मैं क्या करूं। अरे भाई दम तो आप में नहीं है, दम आप में नहीं है, पावर आप में नहीं। पहले अपने में दम पैदा कीजिए, उसके बाद बिजनेस का बात कीजिए। क्या बात करते हो यार, दम नहीं है बिजनेस में। कितने लोग इसी डीएक्शन बिजनेस से करोड़पति हो गए, स्वास्थ्य अच्छा बन गया, लगता है हम लोग ने अपने आंखों से देखा। आप पन्ना उठा लीजिए, आप इतिहास देख लीजिए डीएक्शन का, जाके आप जाइए www.dxn2u.com में देख लीजिए कितने क्राउन एम्बेसडर भरे पड़े हैं डीएक्शन में। क्या आप बात करते हो, दम नहीं है। दम तो आप में नहीं है, पहले अपने अंदर जाके दम पैदा कीजिए, उसके बाद आप डीएक्शन कर सकते हैं, उससे पहले आप डीएक्शन नहीं कर सकते हैं। आप बोलते हैं दम नहीं है। आज का जो प्रोग्राम होगा ना, इसमें आज कुछ मिर्चैया और कुछ करेलिया भी खाने को मिलेगा, तो तैयार है तो बैठे रहिए। आज कुछ ना तो कुछ आपके दिमाग में हड़कम मच जाएगा, आज घोड़ देंगे कैसे भी करके, आपको आज हिला देंगे। ये सारा चीज आप, क्या नहीं दम है बताइए, क्या नहीं दम है बिजनेस में, क्या कमी है इसमें। मार्केटिंग प्लान नहीं बढ़िया है, आपको पैसा नहीं देता है, मेहनत करो ना, देखते नहीं सिस्टम आपको बोनस देगा। क्या नहीं बढ़िया है, पीबी आपको नहीं मिलता है, प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है। कौन से देश में आपको डीएक्शन बिजनेस चाहिए, ज्यादा बात करते हैं, कौन से डीएक्शन में देश में आपको डीएक्शन बिजनेस चाहिए, मैं सिस्टम आपको पहुंचाऊंगा। देखिए हर देश में डीएक्शन सिस्टम पहुंच चुका है। बोलते हैं दम नहीं, अरे भाई पहले दम अपने आप में पैदा करो। मेरे जिस मार्केट में मैं बैठा हूं उसमें दम नहीं है, बताइए जिस मार्केट में। अरे पहले रूम से बाहर तो निकलो, रूम में बैठ के बोलते हो दम नहीं है, मार्केट में दम नहीं है। अरे तंबू तान के बैठो, जाके कस्टमर के घर में मतलब ताना लगा के सो जाओ, टेंट बिछा के सो जाओ कस्टमर के घर में, तब जिंदगी बदलने वाला, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। क्या आने दम है, दम पहले अपने अंदर पैदा करो। लोग बोलते हैं बाजार में चारों तरफ मंदी 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 चिल्लाते रहते हैं, क्या मंदी है जी। आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, अभी भी कोरोना है, खत्म नहीं हुआ, अभी भी कोरोना का खौफ लोग के अंदर है। उस समय जब कोरोना आ गया ना, तो मतलब कितने लोग गिर पड़े, कितने लोग तो ये जो दांत था ना, दांत निकल गया, मतलब धूणी चटना, धूणी चटना समझते हैं, अभी नया मैं लैंग्वेज लेकर ढूंढी चटना। ढूंढी चटना नहीं समझते तो आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो जितना स्मार्ट बनता है उससे ज्यादा ढूंढी चट जाता है। तो अगर आपको ढूंढी चटना नहीं समझ में आता है ना, तो आप जाके गूगल में मतलब सर्च कीजिए ढूंढी चटना किसे बोलते हैं। जो मुंह के बले गिर जाता है, जिसका यहाँ पे दांत टूट जाता है, उसे बोलते हैं ढूंढी चटना। सही है ना। मतलब उसके बाद में कहते हैं ना कि मतलब लीडर एक मार्गदर्शक होता है। कोरोना वायरस आया, लेकिन हमारे सरोज कुमार नेटवर्क रोए नहीं, उन्होंने अपने टीम को उठाया, उन्होंने जूम वाल मीटिंग आया, जूम वाल मीटिंग फटाक से स्टार्ट करें, हमको सिखाना शुरू कर दीजिए। उसी जूम वाल मीटिंग में लोग गिर गए, बर्बाद होंगे, लेकिन उसी जूम वाल मीटिंग में लोग गाड़ियां की गाड़ियां खरीद लिए, लोग घर बनवाना शुरू कर दिए, लोग का पोस्ट चेंज हो गया, लोग का बोनस चेंज हो गया। हमारा खुद देखिए, कोरोना लॉकडाउन में डायमंड बने हम, कोरोना वायरस में ही डायमंड बने हैं, अभी एजुकेटिव कोरोना वायरस में ही बन रहे हैं। बताइए क्या दम नहीं है। कोरोना वायरस आ गया, हम तो अपॉर्चुनिटी मिल गया। हराम है जो कोरोना वायरस से पहले मेरा सऊदी से एक टीवी होता था। बताइए कितना पावर है जूम वाल मीटिंग में। मतलब आप लीजिए कि मतलब पहले मैं हराम बोलता हूं, मतलब एक पीबी भी मेरा मतलब कोरोना वायरस से पहले नहीं हो रहा था सऊदी से। अभी मेरा इसी महीने में सऊदी से डायमंड आने वाला है। बताइए क्या दम नहीं है, क्या मार्केट में मंदी है। पहले मार्केट के बाहर तो निकलिए, बाहर निकलता जानते नहीं है, उसके बाद बोलते हैं मार्केट में ये है वो है ये। ऐसा करने से जिंदगी में परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसके बाद में किस पर भरोसा करने किसी पर भरोसा करने का जमाना नहीं है आज। मतलब इस तरीके से लोग बोलते हैं, जिसका दिमाग खाली शैतान का होता है। किस पर भरोसा नहीं करेंगे, बिना भरोसा करे तो होने वाला नहीं है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो ग्रेट स्पॉन्सर है, भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, धुलाई करवाइए, अपने दिमाग का धुलाई करवाइए, पोस्टमार्टम करवाइए, अपने दिमाग का चीर-फाड़, उसके साथ बैठिए, उससे साथ फोन में बात कीजिए, आपका दिमाग धो देगा। वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसे आपका स्पॉन्सर आपका दिमाग धो देगा। क्या किस पे नहीं भरोसा कर सकते हैं। एक ही आदमी है जो आपका स्पॉन्सर होता है, उसी के ऊपर भरोसा कीजिए। और गुरु अच्छा बनाइए, गुरु घंटाल मत बनाइए। मेरे पास जो पहले गुरु घंटाल लोग थे, अगर आप गुरु घंटाल के पीछे जाएंगे ना, तो आपको बर्बाद कर देगा। अच्छा गुरु होना चाहिए, अच्छा एक लीडर बनाइए अपनी जिंदगी में, अच्छा एक मार्गदर्शक बनाइए, जो आपको उठा सके, जो आपको जीरो से उठा के हीरो पे लेके जाए। अच्छा मार्गदर्शक बनाए, गुरु घंटाल के पीछे मत पड़िए, वो खुद जिंदगी उसका बर्बाद है, अब उससे आपको क्या सीख मिलेगा। तो ये सारा चीज आप कीजिए। आप अपने दिमाग का थोड़ा चीट फाड़ करवाइए, थोड़ा बैठिए, स्पॉन्सर के साथ बैठिए, स्पॉन्सर के साथ 1 घंटा 2 घंटा बात कीजिए। आपका दिमाग सफा करके फेंक देगा, इधर उधर कर देगा, आपको खुद समझ में आएगा डीएक्शन करना है कि नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे,
अपना तो भाग खराब है। देखिए लोग रोते हैं मेरा भाग्य सही नहीं है, लोग रोते हैं मेरा भाग सा नहीं है, भाग में ये है तो मेरा भाग ऐसा है मेरा। देखिए किस्मत को मत कोसो मेरे दोस्त, कर्मों का तूफान पैदा करो। भाग्य क्या खराब है, भाग आपका कहाँ खराब है। किस्मत को मत कोसो मेरे दोस्त, कर्मों का तूफान पैदा करो। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। किस्मत पे क्या करने हैं, जिसका हाथ नहीं है वो किस्मत कहाँ है उसका। आप बोलते मेरा किस्मत नहीं अच्छा, जिसका हाथ कटा है उसका किस्मत कहाँ है, किधर है उसका किस्मत। तो किस्मत को मत कोसो, कर्मों का तूफान पैदा करो। वो भी किस्मत कर लेता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी कराता है। कर्म करते जाओ, कहते हैं ना कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आप कर्म ही नहीं करोगे, किस्मत को कोसोगे, मेरा भाग खराब है, मेरा स्पॉन्सर नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी भर रोते रोते खत्म हो जाओगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। समझ में आया, समझ में आ रहा कि नहीं। गुड मॉर्निंग, कितने लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा बताइए वहां पे। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं गरीब हूं, लोग बोलते हैं मैं गरीब हूं, मैं छोटे शहर से हूं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सब बहाना है मेरे दोस्त। मैं गरीब हूं, मैं छोटे शहर से हूं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। ये सब बहाना है दोस्त, बहाना नहीं बनाना, क्योंकि आपके बहाने से किसी से कोई मतलब नहीं है। आपके बहाने से किसी के कोई मतलब नहीं है। अगर सपना आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। आप बहाना बनाओगे मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, किसी से मतलब नहीं है। आपका स्पॉन्सर आपको बहाने से मतलब नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे मेरा स्पॉन्सर मुझे साथ नहीं दे रहा है, मेरी बीवी मुझे साथ नहीं देती है, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती। कहाँ को सुनेगी भाई, कभी लपकवा चपकवा साड़ी लेके दो ना, तभी तो पतिया सुनेगी। 500 रुपया कमाते हो, लेके जाते हो 5,000 का साड़ी किनाने के लिए, जब जाते हो दुकान में तो बोलते पैसा नहीं है, बाहर आके झगड़ा करना शुरू करते। कैसे, जब एक बीवी को बात नहीं समझा सकते तो इतना बड़ा टीम लेके कैसे काम करोगे। स्पॉन्सर मेरा बात नहीं सुनता है, कहां से सुनेगा स्पॉन्सर बात। क्योंकि स्पॉन्सर जो काम करता है, जिसके जिंदगी में कोई ड्रीम होता है, जिसके जिंदगी में कोई सपना हो, स्पॉन्सर उसी के साथ काम करता है। मुर्दों के साथ कोई काम नहीं करता है। मुर्दा को क्या करोगे, फेंक दोगे ना ले जाके। तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो आपका जिंदगारी, आपको अगर डिएक्शन करने में समस्या आ रहा है, डिएक्शन ज्वाइन करते समय आपने क्या सपना देखा था, भूल मत जाइए उस सपना को। लोग सपना को भूल जाते हैं, लोग ड्रीम को भूल जाते हैं, इसलिए डिएक्शन करने में हिचकिचाते हैं। अरे याद कीजिए, कहते हैं गाना भी लेटेस्ट चल रहा है, बहुत गाना निकला, एक छोटा बच्चा गाता है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। जो गाना निकला है ना, वो गाना को नहीं सुने तो आप जाके सुन लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सुन सर्च कीजिए, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। तो जो आपने सपना देखा था ना, वो सपना कहीं भूल नहीं जाना रे। अगर आपने सपना भूल गया ना, तो जिंदगी में एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते हो। सर ये कौन स्क्रीन पे देख रहा है सर, उनको निकाल दीजिए ग्रुप में से। सर एक गलत मत कीजिए सर, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है लोग को, ये सारा चीज होना चाहिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करें। अगर इनसे बच गए तो जरूर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। ये आप हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप बैठे हैं। उसके बाद आपके रास्ते में आपका जो मतलब आपका जो लक्ष्य है थोड़ा दूर है, मतलब आपका लक्ष्य थोड़ा दूर है, आप यहाँ पे बीच में बैठे हैं। आप यहाँ पे अपना लक्ष्य लेके, अपना सपना लेके आप जा रहे हैं। बीच में आपको रिश्तेदार वाले मिलेंगे, आपको जलने वाले, डर, आदिवासी समाज, दोस्त, मतलब सब लोग डंडा, कुल्हाड़ी, बेलचा, मतलब सब लेके तैयार, हाथ हथियार लेके बैठे हैं, मतलब आपको पाँव आपको मार दूं। लेकिन इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। आपको साइड में किसी को देखना नहीं है। आपको समस्या, आपको प्रॉब्लम, लोग आएंगे, आपको समस्या बताएंगे, आपको बहुत सारा लोग टोक झोंक करेंगे, लेकिन इन लोग के बीच को आपको बात नहीं सुनना है। आपके रिश्तेदार भी आएंगे, अरे कहा यार, इतना पढ़ने लिखने के बाद में चाय बेचता है, क्या फायदा हुआ पढ़ के यार, इतना पढ़ के क्वालिफाइड करके चाय बेचता है, साबुन बेचता है, ये तो बड़ा आदमी बन गया, ये तो मुदीर बन गया, ये तो ये हो गया, ये तो साहू हो गया। लोग इस तरीके के बोलेंगे। आपका जो पैर है ना, पकड़ के खींचेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, लेकिन आपको किसी से रुकना नहीं। आपको तलवार लेके, आपको गणासा लेके लोग बीच में खा रहेंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, वो भूलना नहीं है, लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। आने वाले दिन में सफलता आपके चरणों में लौटेगी, डायमंड आपके हाथ में होगा। ये सारा चीज आपको मिलना चाहिए, ये आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका बड़ा गोल होना चाहिए, मतलब आपका जो गोल क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने तो 5 फीट के हैं,
अपने 5 फीट के हैं, गोल भी 5 फीट का बना लेते हैं, उसके बाद उन्हें हाइट नहीं मिल पाता है, उसके बाद उनको प्रॉब्लम उनसे बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर हमारा गोल, अगर हमारा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो होता है ना, समस्या जिसे बोलते हैं, पता है ना, प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपका प्रॉब्लम 50 फीट का है ना, तो अपना गोल आप 150 फीट का बना लीजिए। आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आपका गोल बड़ा है ना, तो आपका प्रॉब्लम उसी गोल में घुस जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा हो गया, आपका गोल छोटा हो गया ना, तो कभी जिंदगी में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। आपको समस्या घेरे रहेगा, आपके लोग आपको परेशान करते रहेंगे, आप रिएक्शन नहीं कर सकते, आप छोड़ देंगे कैसे भी करके। आप 1 साल 1.5 साल में आप छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि आपका जो गोल था बहुत छोटा था, आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। आपको प्रॉब्लम दिखेगा, हाँ मर गया मर गया मर गया मर गया, अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम छोटा करके अपना गोल बड़ा कर दीजिए, और जिस दिन अपने अपना गोल बड़ा कर दिया, 150 फुट का अपना गोल कर दिया, आपका जो समस्या है ना, उस समस्या आपके गोल में घुस जाएगी। जिस दिन पैसा आना शुरू कर दिएगा ना आपके सिस्टम में ना, प्रॉब्लम का औकात क्या, आपको क्या करके दिखाएगा, कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकता आपको, ये बात बूझ के चलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लोग परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, गिर जाते हैं लोग। कुछ लोग परिस्थिति के आगे घुटने टेक देते हैं, गिर जाते हैं, ढूंढी चढ़ जाते हैं, ढूंढी चढ़ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मतलब आपने मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे खान सर एक वीडियो में हमेशा शेयर करता हूँ, उन्होंने क्या बोला कि मतलब परिस्थितियों के आगे हमको नहीं गिरना है, हमें परिस्थितियों को गिरा देना है। कहते हैं ना, जब बारिश होता है ना, बहुत सारे लोग, जब बारिश होता है तो ये जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, कौवा, मतलब जैसे कबूतर, ये जो छोटे छोटे तोता मैना, ये सब लोग, ये जो मतलब पैरट वगैरह होते हैं ना, जब बारिश होता है तो छुपने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, कहीं आसरा घेरते हैं कि मतलब मैं कहाँ बच जाऊं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में चीरते हुए आसमान पे जाता है, वहां पे जाके बोलता है तेरे कितना पावर है, जितना बरसता बरस, कितना बरसेगा, 2 घंटा 4 घंटा, कितना बरसता है, बरस ले। तो परिस्थितियों को हमें नहीं दबाना, परिस्थिति को हम यहाँ पे दबा देंगे। कहते हैं ना कि अपने मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, बोल दे उस, लिख दे खून से इस किस्मत की स्याही को, और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा। किसी की हिम्मत है, किसी के अंदर पावर है जो आपके पावर को मिटा सकता है, आपके सिस्टम को मिटा सकता। किसी के पास औकात है, किसी के पास नहीं औकात है, वो आप हो। अगर आप नहीं रिएक्शन करोगे, आप नहीं आगे बढ़ोगे, तो आपका खुद गलती है, दूसरा आदमी का इसमें गलती नहीं है। तो ये सारा चीज हमको यहाँ पे परिस्थितियों के आगे नहीं गिरना है, आप परिस्थितियों को खुद नीचे दबा दीजिए, आप आने वाले दिन में आप आगे बढ़ सकते हो। ये पावर आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के 4 मंत्र, मतलब 4 ट्रिप हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब यहाँ पे सकारात्मक सोच होता है। उसके बाद हम लोग को मेकअप लिस्ट, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद सो द प्लान, फॉलो अप। ये 4 चीज लोग नहीं करते हैं जल्दी। ये 4 चीज आप स्क्रीन निकाल के रख लीजिए, आपको काम देगा आगे बढ़ने में। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का 4 टिप है, पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद मेकअप लिस्ट, उसके बाद सो द प्लान, उसके बाद फॉलो अप। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक रूल है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कुछ भी बिजनेस हो, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कहीं की आपको सफल होना हो, तो सबसे पहले आपको अपना सकारात्मक सोच बनाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जगह पे अगर आपको सफल होना है, सफल मतलब समझते हैं सक्सेस, अगर आपको सफल होना है तो आपको सकारात्मक सोच बनाना पड़ेगा। सकारात्मक सोच से आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि नकारात्मक सोच के साथ आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आपका सोच हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। किसी को गाली नहीं, किसी को कुछ किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपके बात से लोग आपको एटीट्यूड हो जाए, आपके साथ वो काम करना शुरू कर दे, इस तरीके से आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होना चाहिए। किसी को गलत निगाह से नहीं देखना है, क्योंकि हर आदमी इसमें सबकी बहन बिटिया होती हैं, उस तरीके से हमको भी समझना है। आपके पास एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच होना चाहिए। अगर आपके अंदर कचरा है, आपके मन के अंदर कचरा है, अगर आपके पास नकारात्मक सोच है, ज्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपका जो जिस तरीके से आप हरकत करते हो ना, वो पता लग जाएगा टीम में, आपके डाउनलाइन को पता लग जाएगा, आपके अपलाइन को पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा, आप नीचे गिर जाओगे, आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, आपका टीम आपके साथ काम नहीं करेगा, बोलेगा ये हमारा लीडर इस तरीके से है जो हमको गलत गलत बात बताता है। तो आपका जो मतलब जो आपका थिंकिंग है, आपका सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, अच्छा स्वभाव, अच्छी तरीके से सबको आपको देखना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या है, आपको अपने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग बाद आपको अपने ऊपर विश्वास होना पड़ेगा। मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास, मतलब बिलीव इन योर सेल्फ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं रिएक्शन कर सकता हूं। आपको अपने कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा।
अगर आपके पास अपने कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप डीएक्शन नहीं कर सकते। आपको अपने कंपनी, जिस कंपनी में आप लगे हो उस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके भरोसा करना पड़ेगा। जो कंपनी का दिया हुआ प्रोडक्ट है आपके पास, जो उत्पाद है कंपनी का आपके पास, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको भरोसा करके तब जाके आप उसको यूज करोगे, तब जाकर आप किसी को फीलिंग, अंदर के फीलिंग के साथ शेयर कर सकते हो। आज हम लोग कितना प्रोडक्ट यूज कर देते हैं, 150-200 पीपी का अकेले खाकर बैठ जाते हैं, पता नहीं लगता कहां जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास उतना एनर्जी बना रहता है। 12-12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करने के बाद में 4 घंटा 5 घंटा हम लोग बाहर दौड़ जाते हैं, पैदल 1.5 घंटा हम लोग चल देते हैं। कहाँ से हम लोग अलतिया से लेके 52-53 नंबर तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन 2 बजे 1 बजे 12 बजे आते खाना खाते हैं। इस तरीके का हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास, हमको पता है डीएक्शन इससे पहले हम नहीं कर सकते थे। हाँ नींद लग गया तो अब तो हम तो गल गया, हम तो ये हो गया वो हो गया, मतलब हम लोग सो जाते थे। लेकिन अभी नींद नहीं लगता है, क्योंकि अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट का पावर है हमारे शरीर में। हमको पता लग गया माशरूम स्पोरुलिना ओरेंजिस का पावर कितना है। खाने के बाद में आपको रुकने का मन नहीं करेगा, आप भागते रहोगे और जिंदगी में आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। कोई करे ना करे खली बल्ली, लेकिन आप जिंदगी में जरूर आगे, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव थिंग, आप एक सकारात्मक सोच के साथ काम करते हो। आपके पास उतना एनर्जी है, आपके पास उतना पावर है, वो चीज आपके अंदर है, इसलिए आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मेकअप लिस्ट। दूसरा नंबर बात करते हैं, जो लिस्ट बनाना। डीएक्शन बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसमें आप अकेले सफल नहीं हो सकते हो। डीएक्शन बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसमें एक अकेले इंसान का बिजनेस नहीं है। आप इसमें तभी बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो जब आपके पास एक बड़ा टीम होगा, आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होगा। तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, अपने दोस्तों की, अपने परिवारों की, अपने अड़ोस पड़ोसियों की, जितने लोग को आप जानते हो सबका लिस्ट बना के आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो सकते हो। उसके बाद में, लिस्ट बनाने के बाद में तीसरा नंबर पे सो द प्लान। आपने पॉजिटिव थिंकिंग आपके पास है, आपने लिस्ट बनाया, अपने दोस्त का लिस्ट बनाया, अपने भाई का लिस्ट बनाया, अपने अगल बगल जिसके आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसके पास आपका नंबर है, उस सबका लिस्ट बनाने के बाद में आप सो द प्लान। जिन लोगों को आपने लिस्ट बनाई थी उन लोगों को इनवाइट कीजिए, उन लोगों को बुलाइए, जूम में बुलाइए, रूम में बुलाइए, जहां मन करता है तहां बुलाइए। और अपने, आप प्लान नहीं बता सकते ना, तो अपने अपलाइन यानी अपने सीनियर की मदद लीजिए, आपका सीनियर उनका दिमाग खोलेगा, अगर आपके पास नहीं पता है तो। यहाँ पे शो द प्लान मतलब 3 तरीके से प्लान शो करा सकता है, मतलब 3 तरीके से हम आदमी को प्लान शो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पे क्या होता है, 1 to 1। जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हो उससे आप खुद जाकर मिलिए। 1 to 1 इसे बोलते हैं, मतलब एक आदमी से एक आदमी, एक आदमी होना, जिस आदमी को आपने डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन के प्लान के बारे में जिसका नाम लिस्ट आपने बनाया है, 1 to 1 आप उससे जाके खुद पर्सनली मिलिए, कॉफी शॉप में मिलिए, कहीं बाहर मिलिए, कहीं मॉल के बाहर मिलिए, कहीं होटल में मिलिए, कहीं रूम में मिलिए, उससे एक आदमी से मिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर मीटिंग, दूसरा क्या होता है, ग्रुप मीटिंग। अपने ऑफलाइन और जिससे आप प्लान देना चाहते हो उसके साथ एक ग्रुप प्लान दे, मतलब आप एक ग्रुप बनाइए, आपके पास 2-4 लोग होना चाहिए, आप एक ग्रुप बनाए कि उनको बताइए आप इतने सारे हमारे सर आने वाले हैं, आप लोग 4-5 लोग बैठिए। उसके बाद अपने लीडर को बुलाइए, अपने अपलाइन को बुलाइए और साथ में अपने बैठ के वो आदमी को एक ग्रुप प्लान दे। तीसरा नंबर, बिग सेमिनार, जूम वाल मीटिंग। अपने गेस्ट, जो आपके टीम में गेस्ट, जिन लोग को आपने गेस्ट किया है उन लोग को मीटिंग में लेकर आइए। अभी तो बिग सेमिनार हो नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस के मतलब सोशल डिस्टेंस से ऑलरेडी सब होटल वगैरह बंद है। तो आप अभी क्या उठाना है, जूम 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 जूम। आपका जितने भी नए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करते हैं आपके टीम में, जितने लोग से आप बात करते हो, सबसे पहले उनको जूम मोबाइल मतलब मीटिंग करने का आपको उनको बताइए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जूम जल्दी डाउनलोड करो, क्योंकि अभी आप बिग सेमिनार नहीं कर सकते हो और आने वाले दिन में जितना भी कार्यक्रम होगा सब ऑनलाइन क्लास होगा। आज आने वाले दिन में सारा चीज ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन का कितना पावर है मैं आपको बता रहा हूँ, आगे है स्लाइड में, ऑनलाइन होने वाला है। तो आप जितने भी आपके टीम में अगर ज्वाइंट होते हैं ना, आप तुरंत उनको बताइए कि भाई साहब आप जूम ज्वाइन कर लीजिए, मतलब जूम डाउनलोड करो और हमारे सर लोग आएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो दिमाग का ढक्कन खोल देंगे, जो डीएक्शन क्यों करना है वो खोल देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जूम वाल मीटिंग में लेकर आना है। उसके बाद नहीं तो आप बिग सेमिनार, जहां बड़ा बड़ा सेमिनार होता है वहां पे लोग जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं। ये 3 चीज से आप डीएक्शन में मतलब आप फॉलो अप कर, मतलब आपको यहाँ पे मतलब जो आपको सौदा प्लान के बारे में आप समझ सकते हैं। चौथा नंबर पर चलते हैं, फॉलो अप। लोग, बड़े लीडर लोग यही गलती करते हैं। आज जो लोग का काम नहीं होता है ना फॉलो अप में कंजूसी कर देते हैं। चलो आप जिन लोगों को आप मिले, जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया, वो घर जाके उनके अंदर बहुत सारी डाउट होती हैं। जब जिन लोगों से आप बात करोगे डीएक्शन के बारे में, चाहे उनको सौदा प्लान करके मतलब उनको अपने पास बुला के या उसको जूम वाल मीटिंग में बुला के, आप उसको रूम में बुला के, उसको 1 to 1 बुला के, मतलब जहां पे आप बुला के जब उनसे बात करोगे ना, तो जब घर पर जाएंगे ना
तो उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है, और उनसे ऐसे ऐसे कलाकार लोग मिलेंगे ना। मंथरा और शकुनी को समझते हैं? मंथरा शकुनी जो रामायण और महाभारत करा दी हैं, तो उनको उनके साथ भी एक मंथरा और शकुनी आएंगी। तो कहाँ गए थे, तो क्या करने गए थे, कहाँ गए थे, तो ये है तो वो है, तो उसको डाउट रहेगा मेरा पैसा 200 चला जाएगा, मुझे डुबा देंगे, मैं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, मतलब उनके मन में एक एक प्रकार का मतलब डाउट हो जाता है। तो इसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग ऐसे करते नहीं है। आज काम ना होने का कारण है कि फॉलो अप में कंजूसी करते हैं। उनके डाउट आपको क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो आप कैसे भी करके। और हमेशा याद रखिए, फॉलो अप हमेशा 24 घंटे और 24 घंटे से 48 घंटे में कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका उनका चार्ज खत्म हो जाएगा। आप उनका चार्ज खत्म होने से पहले आप उनको फिर से चार्ज कर दीजिए। ये फॉलो अप मतलब चार्ज करना है, टीम में, टीम को चार्ज करना है, नए आदमी को चार्ज करना है। आपको 24 से लेकर 48 घंटे में आपको उसको बात कर लेना है, कैसे भी करके, चाहे मोबाइल में बात कर लीजिए और चाहे जाके उनसे मिल लीजिए, कैसे भी करके उनको मिलना है तो मिलना, नहीं तो कोई आपका आपसे बड़ा खतरनाक आदमी आ जाएगा, उसको आपको लेके चला जाएगा, आप खत्म, आपका कहानी, जाओ। वो गया खलास। एक आदमी को इतना मेहनत से उसको लेकर आए थे, इतना काम करा रहे थे, वो बेचारा का कुछ समझ में आया था, आपने फॉलो अप नहीं किया, आपने उससे बात नहीं किया, वो दूसरा आदमी आके उसको लेके चला गया, नेगेटिव आदमी लेके चला गया। तो लोग फॉलो अप नहीं करते हैं। हमको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएक्शन का मेन बीज क्या है, फॉलो अप। अगर आपके पास 100 आदमी के पीछे नहीं पड़ना है, अगर आपके पास खाली मुट्ठी भर आदमी, 6 आदमी को आप फॉलो कर लिए ना, तो आप डायमंड क्लियर हैं। अलग अलग लाइन से 6 आदमी को आपने क्लियर किया ना, तो आप डायमंड क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता डायमंड बनने में। इसलिए आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। याद रहे हमेशा, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में उससे बात करना ही करना है, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, बात करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे, जहां से अगर 24 से 48 से 50 घंटा एक मतलब 3-4 दिन निकल गया ना, तो उस समय आपका फोन नहीं उठेगा, क्योंकि उसको अंदर उसके दिमाग में लोग कचरा डाल देंगे। इसलिए उनको कचरा डालने से पहले आप उनके दिमाग में फिर अच्छा चीज डाल दीजिए। समझ में आया? उसके बाद में घर से निकलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, और इनको भाई साहब को 1 लाख रुपया महीने में चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए, घर से निकलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, मीटिंग में बैठेंगे में हिचकिचाहट होता है। यहाँ पैसा लगता है, लोग समझ में आता है क्या लगता है इसमें, फ्री में बैठने आए मीटिंग में, मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, और इनको महीने में 1 लाख रुपया चाहिए। बताइए कैसे आएगा? बताइए कैसे पैसा कमाएंगे? जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप पैसा कैसे कमाओगे? अंत में यही लोग बोलते हैं, यही निकम्मे लोग क्या बोलते हैं, ये सब बेकार है। भाई साहब क्या बेकार है? आपके लिए बेकार है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे को तो पैसा आ रहा है ना, जिसको आ रहा है उसके लिए तो अच्छा है ना। क्योंकि हम लोग घर से भी निकलते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, और प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, और हमारे पास लाख रुपया महीना भी आता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं आने वाला, ये चीज भूल जाइए। आप आगे नहीं जा सकते हो। 10-5 हजार तो कोई भी कमा सकता है यार, 10-5 हजार का तो कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा पैसा का बात, यहाँ मिलियनर का बात होता है, 1-1 लाख रुपया का बात हो रहा है यहाँ पे। तो 1 लाख रुपया महीना कमाना, तो 1 लाख रुपया वाला आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो 1 लाख रुपया खाता में आएगा। आप ये दांत माच के उसके बाद मतलब आप ये कंजूसई करके काम करोगे, तो आपको 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? नहीं आने वाला है। यहाँ 1 लाख रुपया कमाने के लिए आदमी को पसीना छूट जाता है, मतलब डीएक्शन से आपको 1 लाख रुपया ऐसे मिल जाएगा? तो सबसे पहले आपको घर से निकलना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, मीटिंग में बैठना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपया इनकम कमाएंगे। ये सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए। समझ में आया? और कुछ निकम्मे तो ये बर्बाद, बेकार है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं। उनको क्या लगता है कि मैं आईडी बनाया, मैं तो लखपति बन गया। अरे सर, ऐसे डॉक्टर लिम देंगे तो डॉक्टर लिम बर्बाद हो जाएंगे। 1 लाख रुपया आपको बिना काम किए देना शुरू कर देंगे, डॉक्टर लिम बर्बाद हो जाएंगे। सही है ना? आपको कंपनी बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा डॉक्टर लिम नहीं करेंगे। जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। लाखों रुपए कमाने का सलाह अगर आप 1000 रुपया कमाने वाले से लोगे तो आपको समस्या आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपको लाख रुपया महीना कमाना है, लाख रुपया महीना कमाना, 1 लाख रुपया महीना कमाना है, और जो 1000 रुपया महीना कमाते हैं उनसे आप जाके सलाह लोगे तो समस्या आएगी नहीं। इसलिए सलाहकार सही और ध्यान से चुने। लाख रुपया आपको महीना कमाना है, और आप जाके सलाह मतलब जैसे कि अभी कहूं पे जाते हैं मीटिंग देखने के लिए, मतलब एक ऐसे ही मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। लोग मीटिंग देखने के लिए जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, मतलब कहीं डीएक्शन का प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे होटल में जाने के बाद में वो प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद में घर आने के समय पे तो एक रक्षा में बैठ जाते हैं। रक्षा में बैठने के बाद में वो क्या उनसे बोलना शुरू कर देते हैं, आप क्या करते हैं पार्ट टाइम में, क्या करते हैं? तो रक्षा वाला क्या बोलता है, सर कहीं मीटिंग से आ रहे हैं कहा आप? तो बोलते हैं जी 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 मीटिंग से आ रहे। अरे आप भी फंस गए। मतलब रक्षा वाला बोलते हैं आप भी तो फंस गए। तो बोलते हैं मतलब?
अरे मैं 4 साल पहले ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता, ये सब फंसाने वाला कारोबार है। बताइए, जो आदमी को कुछ पता नहीं है, आप जाके उससे पूछ रहे हो, उससे सलाह ले रहे हो, उसको क्या पता है? अब BMW, अब किसी को, अब आप जो मतलब रक्शा चलाता है, जो मतलब रक्शा चलाता है, उससे पूछोगे कि मुझे BMW लेना है, मुझे फरारी और जगवार लेना है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेना है, मैं गाड़ी लूं कि नहीं लूंगा, तो क्या बोलेगा? अरे भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हो? कौन जरूरी है BMW लेने का? कौन जरूरी है बड़ा गाड़ी लेने का? आप एक काम करो, आप एक ठेला ले लो और ठेला में 2 बोरा आलू और 2 बोरा प्याज रख के बेचो, कितना अच्छा मजा आता है। उन लोगों को क्या पता है? उन लोगों को क्या पता, आप उससे पूछ रहे हो? जिन लोगों को कुछ पता अपने जिंदगी का, मतलब उन लोगों का बात सुनकर उन अपना रास्ता खुद छोड़ देते हो, जिनका कुछ रास्ता, मतलब उनको खुद रास्ता का पता नहीं है। उन लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है अपने जिंदगी में, उनको क्या करना है? खाली जिंदगी भर खाली मरते रहना है, रक्षा चलाते रहना है, चलाते रहना है, किसी का गुलामी करते रहना, करते रहना। आप जाके उससे पूछोगे तो क्या आपको गुलामी तो बनाएगा? क्या बनाएगा आपको? पहले बताइए, आपको कभी इंजीनियर बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। आप एक रक्षा चलाने वाले से पूछे, डॉक्टर बनाएगा आपको? नहीं बनाएगा। आपको डायमंड बना के बताएगा? नहीं बनाएगा। अरे आपको डायमंड बना तो डायमंड साथ बैठिए ना, अपने दिमाग का चीट फड़क कराइए ना। डायमंड के साथ बनना है, ₹1,00,000 कमाना तो ₹1,00,000 वाले के साथ बैठिए ना, 3 लाख रुपए महीना कमाना 3 लाख वाले के साथ बैठिए ना। आपको नहीं 3 लाख रुपए आएगा तो आके हमसे मिलिए। ये पावर होता है। क्या नहीं आप कर सकते हो? आप बच जाते हो, जहां से पाए, जहां मुंह उठाए तहे शुरू कर दिए, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। तो उसको क्या पता है यार? खुद आप नहीं समझ पा रहे, दूसरे से आप जाके पूछते हो। तो जिसको आ रहा है उससे मिलिए, जिसको पैसा कमा रहे आप उनसे बात कीजिए, तब जाके आपके जिंदगी में कुछ हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है? सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 3 बात ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर सफल बनना है तो आपको 3 बात यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको धीरज। आपको धीरज होना चाहिए, मतलब जिसे बोलते हैं धीरज का मतलब धैर्य। हाँ, धैर्य, आपको धैर्य होना चाहिए। पैशन, इंग्लिश में पैशन बोलते हैं। आपको धैर्य होना चाहिए। सफलता एक रात में नहीं मिलती। ये डिएक्शन रातों रात का कंपनी नहीं है कि आप भी ज्वाइन करो, कल आपको लग्जीरिया आपके घर पर खड़ा रहेगा। आप अभी ज्वाइन करो, कल 1 लाख रुपया कमाओगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग कभी का हो गए थे। तो इसमें आपको धीरज रखना पड़ेगा, कुछ पैसा रखना पड़ेगा, कुछ धैर्य रख के काम करना पड़ेगा। दूसरा नंबर, जिद बना। अगर आपने जिद्दी बन गए, अगर आप जिंदगी बने तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जिद्दी बन जाओ अपनी जिंदगी में। जिद्दी समझते हैं? बचपन में आप जिद्दी नहीं होते थे? एक पेंसिल के लिए जिद कर देते थे, भुइयां में लौट जाते थे, मम्मी से झगड़ा कर लेते थे, एक चॉकलेट के लिए जिद्दी बन जाते थे। याद करिए, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। याद कीजिए, आप जिद्दी बन जाते थे, आप लौट जाते थे। वो पेंसिल तो लेना है तो लेना है। आप एक किताब के लिए जिद कर लेते थे, आप रो जाते थे। तो इसी तरीके से जो जिंदगी में इतिहास रचा है ना, वही जिद, जो जिद रचा है वही जिद में इतिहास रचेगा। तो जिद करना पड़ेगा आपको, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आप उनको दशरथ माझी की कहानी नहीं सुने हैं? माझी परिवार कितना गरीब से मतलब थे, उनके मन में भी जिद था। लोग उनको बोले तो पागल है, बौड़ा है, ऐसा है वैसा, लेकिन उनको जिद था। उन्होंने 55 किलोमीटर का पहाड़ छीने थोड़े से तोड़ डाला, 22 साल लग गया, कोई बात नहीं है। तो जिद किए थे, उनको सक्सेस होना था, जिद किए थे उन्होंने 55 किलोमीटर का पहाड़। तो जिद ही आदमी इतिहास रचता है भाई साहब। तो जिद कीजिए ना, जिद्दी आदमी थे, जिद बन जाए। मुझे डायमंड बनना है तो बनना है, मुझे 1 लाख रुपए कमाना है तो कमाना है, मुझे मिलियन ये जंजीर से, हमको गरीबी की जंजीर से तोड़ना है तो तोड़ना है। आप जिद कीजिए ना, जिद्दी बन जाइए। जब जिद्दी नहीं बनेगा तो आपको जिंदगी कहां से बदलने वाला है? जिद्दी करना पड़ेगा आपको। जुनून होना चाहिए। किसी भी काम करने के लिए आपको अंदर से ऊर्जा आना चाहिए। बोलिए एक बार, ऊर्जा। मतलब आपको अंदर से ऊर्जा होना चाहिए, क्योंकि एक मतलब ऊर्जावान दीपक दूसरे ऊर्जावान को जलाता है। दूसरा एक बुझा हुआ दीपक कभी मतलब बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। जो दिया जलता है ना, जिसके अंदर एक ऊर्जा होता है, दिया समझते हैं, जो दीपावली में बाला जाता है। दिया को अगर आप बुझे दीपक से जाके जलाएंगे, दूसरा बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। तो आपको एक ऊर्जावान, एक बुझा जला दीपक दूसरे दिया को जला सकता है, एक जला दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है। आपके पास हो रहा है, आप सो रहे हो, मर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कैसे दूसरे आदमी को उठा सकते हो? आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो पावर होना चाहिए, आपके अंदर उतना कलाकारी होना चाहिए। तब जाके आपका टीम आपको देखता है, तब जाके आपके अंदर उतना पावर होगा, तब जाके आपके साथ लोग काम करेंगे। आपको जिद करना पड़ेगा। आपको आपके जिंदगी में जुनून चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये धरती भी आएगा आसमान में, बस इरादों में गूंज की जीत की गूंज चाहिए। आपको एकदम जीत चाहिए। कुछ भी हो, एनी हाउ हो, अगर मैं शुरू कर दिया हूं तो उसको खत्म करके रहूंगा। एनी हाउ मैं इसको फिनिश करके रहूंगा। मुझे डायमंड तक, मुझे क्राउन एम्बेसडर तक किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं डिएक्शन में डायमंड बन के दिखाऊंगा। इतना अंदर आपके अंदर जुनून होना चाहिए, तब जाके आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास जिद नहीं है, आपके पास जुनून नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ोगे?
मर तो गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मर जाओगे ऐसे करते करते, जिंदगी में चले जाओगे, किसी को कोई परवाह नहीं है, कब आए थे कब चले गए, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में समय समय पे आपको अप टू डेट करते रहना पड़ेगा, ना तो खुद आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे। मतलब समय समय पर आप खुद को अपडेट करो, खुद अंदर थर्मामीटर अपने अंदर लगाओ। लोग सास बहू के थर्मामीटर लगा रही, जाके देखो ना, जाके देखो, सास बहू के थर्मामीटर लगा रही है, बहू सास को थर्मामीटर लगा रही है, बेटा बाप को थर्मामीटर लगा रहा है, बाप बेटा को थर्मामीटर लगा रहा है। अरे जगत के थर्मामीटर लगाने से जगत को फायदा होगा, अपने में थर्मामीटर लगाओ। कल जो मैं सीखा था आज से मेरा इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, कल मैं जो व्यक्ति था आज उससे मैं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कल पर मेरे पास जो नॉलेज था उससे आज मेरा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, कल जिस महीने मेरा पीबी हुआ था उससे आज इस महीने में उठा कि नहीं उठा, जिस महीने मेरा बोनस आया था उससे इस महीने में उठा कि नहीं उठा। अपने अंदर थर्मामीटर लगाओ, जगत के थर्मामीटर लगाने जगत को फायदा होगा सर जी, अपने अंदर थर्मामीटर लगाओ, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो अपने अंदर, क्योंकि आपके पास एक 10,000 रुपए का मोबाइल, आपका लैपटॉप अपडेट मांगता है, आपका मोबाइल अपडेट मांगता है, सब कुछ अपडेट मांगता है, तो आपको अपडेट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपने अपडेट नहीं करोगे तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, वही हाल होगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ है। नोकिया मोबाइल से जाके मिलो ना, नोकिया मोबाइल वो तो सोचा कि मैं तो महा हो गया, मैं तो बाली हो गई, मेरा तो खुद हो गया, मानता हूँ आप बड़े हो, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि समय से बड़ा कोई ना, समय बड़ा बलवान होता है। समय आ गया, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज मार्केट से बाहर है नोकिया मोबाइल। पहले हर आदमी के हाथ में नोकिया नोकिया नोकिया, बच्चे के हाथ में नोकिया, बच्चा बूढ़ा के हाथ में नोकिया, हर आदमी के हाथ में नोकिया 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 नोकिया। आज कितना बड़ा भी नोकिया लेके कोई नहीं पूछेगा उससे, क्योंकि वो समय को नहीं सदुपयोग किया, समय को नहीं समझा, समय को मजाक में ले लिया, समय को खिलवाड़ में ले लिया, इसलिए आज वो मार्केट से बाहर हो गया। तो अगर आप समय का वैल्यू नहीं दोगे, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे ना, तो समय ऐसे आपको पटके ना ले जाके, उस समय आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए आज समय का इज्जत करो, एक एक घंटा आप हिसाब करके रखो, एक घंटा आप क्या करते हो, एक एक घंटा क्या करते हो। सर लोग बोलते हैं मुझे तो 8 घंटा की नींद चाहिए, मैं तो 8 घंटा सोऊंगा तभी मेरा नींद पुरता है, ये कोई जरूरी है? अरे भाई, आप कितना घंटा आपको शरीर को चाहिए, आपके शरीर के ऊपर छोड़ दीजिए, ये नहीं कि आप 8 घंटा का नींद ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। समय सबके पास एक ही है, इसी 24 घंटा में 86,400 सेकंड में, इसी 86,400 सेकंड में अमिताभ बच्चन आ गए, इसी 86,400 सेकंड में अशोक कुमार गिरी आ गए, इसी 86,400 सेकंड में हमारे लता मंगेशकर की आ गई, और इसी 86,400 सेकंड में कमाल आप भी जिंदगी में आगे जाओगे। तो समय समय पे अपने आप को अपडेट करते रहो। लोग आप लैपटॉप अपडेट कर लेते हो, मोबाइल अपडेट कर लेते हो, अपने दिमाग का अपडेट कब करोगे, अपने दिमाग का चीट फाड़ कब करवाओगे? इसलिए अपने स्पॉन्सर से मिलो, अपने ग्रेट अप्लायंस से मिलो, मीटिंग में बैठो, तब आपका दिमाग खुलेगा, तब जाके अपने आप को अपडेट कर सकते हो। ये सारा चीज होना चाहिए। तो जगत को थर्मामीटर लगाओगे ना तो जगत का फायदा होगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप पीछे के पीछे रह जाओगे। इसलिए समय पे कभी घमंड मत कीजिए, जिस दिन समय का बारी आएगा ना, आज आपका समय है, कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं लोग, इस तरीके से सोचते हैं रिएक्शन, इस तरीके, अरे कल कर लेंगे, कहाँ मर जा रहे हैं। जो इस तरीके से बोलेगा ना, जिंदगी भर ऐसे करते रह जाएगा। इसलिए समय को सदुपयोग करो, एक एक मिनट आज कीमती है आपके लिए, कल जब समय का पारी आएगा ना तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ना स्पॉन्सर आपका रहेगा, ना आपके पास कोई सिस्टम रहेगा, ना आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला रहेगा, आप सीधा ढूंढी चढ़ जाओगे, आपका ये दांत है ना टूट जाएगा। तो इस तरीके से काम नहीं करना, इसलिए समय को सदुपयोग करो। उसके बाद अभी आप पैसे के पीछे मत भागो दोस्त, काबिलियत के पीछे भागो। जिस दिन काबिलियत बढ़ गई ना, आप जहां खड़े हो जाओगे पैसा वहीं बन जाएगा। अभी पैसे के पीछे मत भागो दोस्त, काबिलियत के पीछे भागो। जिस दिन काबिलियत बढ़ गई ना, आप जहां खड़े हो जाओगे पैसा वहीं बन जाएगा। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अरे हमारा पैसा नहीं आ रहा, 2 महीने से करे, अरे किए कहा पहले बताइए ना आप। 2 महीने तो बोल दिए फटाक से, अरे डीएक्शन में 6 महीना हो गया हमारा पैसा नहीं आता है, अरे किए कहा 6 महीना, क्या कर रहे हैं 6 महीने से? तो फोन में नहीं आ रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लोग से बात नहीं कर रहे, लिस्ट नहीं बना रहे, प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं, तो पैसा कैसे आएगा? डॉक्टर आपको वैसे दे देंगे, फिर सिरती में सबको मिल जाएगा है? उसका लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, आपका समय पे करना पड़ेगा, आपका एनर्जी पे करना पड़ेगा, आपका कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम में पैसा आएगा ना। अब कुछ करवे नहीं करोगे तो आपको क्या करना, अपने काबिलियत को बड़ा करो। जिस दिन आपने अपना काबिलियत बढ़ा लिया ना, आप जहां पे खड़े रहोगे ना, पैसा वहीं पे गिरेगा, ये पावर होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, जरा सोचिए, लॉकडाउन में आज से कुछ पहले 1 महीना 6 महीना पहले लॉकडाउन था, मतलब होटल बंद, एयरपोर्ट बंद, बसें बंद, रेलवे बंद, टैक्सी बंद, हॉस्पिटल बंद, रक्षा बंद, स्कूल बंद, मतलब सारा चीज बंद हो गया था।
लेकिन डीएक्शन मार्केटिंग चल रहा था, क्योंकि लोग दांत तो मांजेंगे ना, चाहे प्रोडक्ट ऑनलाइन से मंगाए। तो ये सारा चीज मतलब देखिए कि आज सबके ऊपर समाज था, वो आपका परिवार आपके ऊपर निर्भर यस। है। वो आप देखा जाए तो आपके खाते में 15,000 रुपए जमे हैं महीने का, तो 15,000 रुपए से सब कुछ बंद होने के बाद में आप कैसे अपने जिंदगी को व्यतीत कर पाओगे भी, कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो समस्या आपका मतलब कमाई नहीं है, मतलब समस्या आपका कमाई नहीं है, समस्या आपका आपको अगर समस्या है तो अपने कमाई को आप बढ़ाइए ना। आपके पास सिस्टम है, डीएक्शन सिस्टम है, अपने कमाई को बढ़ाइए, तब जाके जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तो ये बंद है क्या खुला है क्या नहीं खुला है इससे मतलब नहीं है। आपका समस्या आपका कमाई है, अपनी कमाई को बढ़ाइए। समस्या आपका बंद नहीं है कि मैं समस्या हूं, मैं समस्या पड़ गई, समस्या आपका कमाई है। अगर आपका पैसा ज्यादा रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं, चाहे बंद हो जाए कुछ भी हो उखड़ जाए, आपको समस्या नहीं रहेगा। तो ये सारा चीज होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आज का जनरेशन का सच, जो आज के जो नए जवान है ना, जो अभी जो नए नए निकल के अभी जो खेल रहे हैं, मतलब 18 साल से लेके जो अभी जनरेशन में, मतलब इनको आज का देखिए, आज के कुछ लोगों को जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब आज का जनरेशन है, जो आज के भी लोग हैं ना, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे हो गए, मतलब लमसम लमसम 15 साल से लेके 40 साल के बीच का बात कर रहा हूँ, मतलब 10-15 साल के बीच का लोग का आज का जो जनरेशन है, मतलब आज का जो मतलब लोग हैं आज का, उनके जिंदगी में कुछ मतलब लक्ष्य नहीं है, और वो नहीं जानते कि ये जिंदगी में क्यों आए, मतलब क्यों जी रहे हैं। और उससे पूछो भाई आप क्यों जी रहे हो, तो बोलते हैं मैं लोग जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। अरे भाई तो लोग मर रहे हैं तो तुम भी मर जाओ ना, क्या फायदा है धरती पे, धरती का बोझ है, धरती का बोझ बन के मरना है आपको, क्या फायदा है, मर जाओ ना तुम भी। लोग जी रहे हैं तो लोग खा रहे हैं तुम भी खाओगे, अरे लोग गरीब है तो क्या तुम भी गरीब रहोगे। तो उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो क्यों जिंदगी में आ रहे हैं। इस जीवन मतलब इस समय अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं, उनके जिंदगी में कोई रास्ता नहीं, कोई प्लान है, कोई टारगेट नहीं है। बस वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में अपना टाइम बिता देते हैं, फेसबुक में चले जाते हैं, 2-2 घंटा फेसबुक में यूज करो भाई साहब। मैं नहीं बोलता हूँ सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया से आज हम लोग डिएक्शन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज करो ना, क्योंकि आपके पास वही समय है, आपको ड्यूटी जाना है, तो घर में पैसा नहीं आएगा, आपकी बीबी आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। तो सोशल मीडिया को भी अच्छा से यूज करो, 2 घंटा 1 घंटा जिंदगी कहां से परिवर्तन होगा। लोग पबजी बताइए, पबजी खोलते हैं और मर जाते हैं उसमें, रात दिन परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता लोगों को क्या मिलता है। टिकटॉक लोग बनाते हैं, और कुछ लोग इधर उधर जो बहुत सारा लोग मौज मस्ती करते हैं कि लड़की से बात करना, ये सब करना, मतलब ये सारा जो करते हो ना, ये आपका समय बर्बाद हो रहा है। ये जनरेशन, आज का जो जनरेशन नया आदमी है ना, इन लोग का ये हाल है, अपना समय कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ चांस नहीं है, कुछ गोल नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उन लोग को मतलब नहीं, आने वाले दिन में वही लोग बोलते हैं ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, तो जिंदगी ऐसा है तो जिंदगी वैसा है। ये सारा चीज करने से सोशल मीडिया की तरह यूज करो। टिकटॉक चलाओ, टिकटॉक अपने जगह पे जिस तरीके से टिकटॉक को यूज किया जाता है उस तरीके से यूज करो, ना कि जैसे पाए तैसे स्टार्ट कर दिए, 2-2 घंटा फेसबुक में, 4-4 घंटा फेसबुक में टाइम बिता रहे हो। आपका टाइम वही है भाई साहब, आपके पास कोई दूसरा समय बनने वाला नहीं है। तो उसी समय में आपको कोरोना मास्टर बनना है, उसी समय में आपको डायमंड बनना है, उसी समय आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सोचिए जरा, आपको आज सोचना पड़ेगा, आज आपका दिमाग का ढक्कन खोल के सोचिए। उसके बाद में देखिए, भीड़ से हटकर कुछ करना है, भीड़ से हटकर कुछ करना है। बेरोजगार को लोग का भीड़ है, जो भीड़ लगा के बैठे हैं फेसबुक में, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, ये जो देखिए कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कहाँ पे बिजी है, ये लोग से हटकर रहना पड़ेगा आपको। ये बेरोजगार हैं, इन लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, ये खत्म आदमी है। इन लोग का उनको ये बेरोजगार का फेसबुक है, जिसका कोई काम नहीं रहता, ट्विटर पे फेसबुक चलाता है। बेरोजगार लोग का टिकटॉक बनाने का काम रहता है, वो मोबाइल धर के नाचना शुरू कर दे, पागल की तरह जहां पाते तहां नाचना शुरू कर देते हैं। बताइए, रोड पे देखिए ना, जाके यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जहां पाते तहां मोबाइल खड़ा करके नाचना शुरू कर देते हैं। ये बेरोजगार का है, ये बेरोजगार का है भाई साहब, ये बेरोजगार का भीड़ है। ये बेरोजगार का, जो उसके पास रोजगार नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, किसका सिस्टम नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिंदगी में क्या करना है कुछ मतलब ही नहीं है, वो बेरोजगार का भीड़ है भाई साहब। फेसबुक, ट्विटर, ये सारा चीज तो बेरोजगार लोग करते हैं। जिसके पास रोजगार रहता है ना, वो अपने मीटिंग में बिजी रहता है, अपने लोग से बात करता है, मीटिंग सुनता है, नया नया चीज अपडेट करता है, अपने आप में मेहनत करता है, अब किताब पढ़ता है, डीएक्शन का बुक पढ़ता है, डीएक्शन का मीटिंग में बैठता है, डीएक्शन के लोगों से बात करता है, डीएक्शन के स्पॉन्सर से बात करता है, उससे क्या समझ में नहीं आता है, फ्री रहता है तो स्पॉन्सर को मैसेज करता है सर आप फ्री है तो 10 मिनट फोन कीजिए। वो होता है आगे बढ़ने का नतीजा। आप बेरोजगार हो, फेसबुक आपको समय मिल गया, फेसबुक में टाइम बिता दिए, तो फिर कहां से आपको समय मिलेगा। आप फोन करते हो तो स्पॉन्सर बिजी हो जाता है। ट्राई करो ना, क्योंकि आपको जिंदगी बदलना। आप किताब पढ़ो, रिएक्शन की किताब पढ़ो, बहुत सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दिन भर फेसबुक में लगे रहोगे, दिन भर टिकटॉक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, दिन भर टिकटॉक का वीडियो देखोगे, फनी वीडियो देखोगे, तो जिंदगी आपका वैसे ही चला जाएगा।
तो ये बेरोजगार का भीड़ है भाई साहब, ये भीड़ से बाहर निकलना है, इससे हटके कुछ करना है। करोगे कि नहीं करोगे? इससे हटके करना है। अगर कुछ इसको अगर हटके किए ना, तभी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ सकोगे, ना तो जिंदगी ऐसा रहेगा। तो भीड़ से कुछ हटके करो। उसके बाद में आप पैसे ऑनलाइन भेजते हो, आप दोस्त से ऑनलाइन बातें करते हो, तो डीएक्शन बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? पहले बताओ। तो आने वाले दिन में ये ऑनलाइन का ही जमाना आने वाला है, आप समझ सकते हैं। हर चीज ऑनलाइन से हो रहा है। आज पहले कोई चीज लेने के लिए आपको जाना पड़ता था, अभी जाना नहीं पड़ता है। एक पेन लेना हो, एक टी शर्ट लेना हो, एक मोबाइल लेना हो, एक लैपटॉप लेना हो, कोई भी चीज, एक पैंट लेना हो, कुछ भी चीज आपके पास मोबाइल है, ऑनलाइन आप प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, वहां पे ये चाहिए। उसके बाद बैंक से पैसा कटा दीजिए, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, हफ्ता दिन के अंदर आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाता है, सामान पहुंच जाता है। ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है। आपका कब दिमाग खुलेगा? समझिए। खाना लोग बना लेते हैं, यहाँ तक कि इस साल में तो मेरा दिमाग खराब हो गया। राखी लोग, मतलब रक्षाबंधन जो हम लोग का राखी था, वो रक्षा ऑनलाइन ऑनलाइन पे भी बिकना शुरू हो गया है। लोग ऑनलाइन मंगा ले रही हैं, बहना लोग भैया के लिए राखी ऑनलाइन मंगा ले रही हैं। बताइए, इतना ऑनलाइन का सिस्टम आ गया। तो आप पैसे ऑनलाइन भेज सकते हो, दोस्त से ऑनलाइन बातें कर सकते हो, तो डीएक्शन बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? पहले हमको बताओ, पहले बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्या है इसमें? मैं ऑनलाइन तो कर रहा हूं, तो आने वाले दिन में ऑनलाइन का चीज है। आज दुबई में देखा जाए, जितने भी कार थी, दुबई में कार चल रही थी, आपको नहीं पता, आप जाके यूट्यूब में सर्च करो। हम लोग देखते हैं, हम लोग विदेश में हम लोग देखते हैं, दुबई में कार थी ना, आज जितने भी कार है वो ड्राइवर लेस हो रही हैं। मतलब जिस कार को चलाने के लिए जो ड्राइवर चाहिए था, एक आदमी का रोजगार था। अगर 500 कार चलता है दुबई में, तो इसे 50,000 कार है, 1 करोड़ कार है, मैं नहीं बात करता हूं, लेकिन मैं 500 आदमी का बात करता हूं। अगर 500 कार जो ड्राइवर से चलता था, वो 500 कार जब ड्राइवर लेस हो जाएंगी, साइलेंसर से चलेगा, तो 500 आदमी क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। 500 आदमी का नौकरी चला गया, 500 आदमी बेरोजगार हो गए। यहां तक कि जो मतलब दुबई में जो क्या बोलते हैं, जो मतलब जो सॉरी होटल, होटल में मतलब अभी जो पहले लोग काम करते थे होटल में, जो चाय देते थे, खाना देते थे, इधर उधर करते थे, अभी रोबोट का जमाना आ गया है। नहीं समझोगे आप लोग सर? आप लोग को तो मजाक लगता है, जिंदगी मजाक में चला जाएगा आपका। सीरियस होकर डीएक्शन कर लो, सीरियस होकर डीएक्शन कर लो भाई साहब। 5 साल का खेल है ये, 5 साल का गेम है। 3 से लेकर 5 अगर आपने कर लिया ना, तो जिंदगी आपको कहां से कहां जाएगा। चाहे ड्राइवर लेस कार आए, चाहे होटल लेस आए, कुछ भी आए, किसी मतलब नहीं है, आपका जिंदगी ऊपर रहेगा। लोग होटल मतलब रोबोट रखते हैं, रोबोट रखने का फायदा क्या है? ना उसको खाना देने का समस्या है, ना उसको पानी सैलरी देने का समस्या है। बस आपका चिप में अपडेट कर दो, उसके बाद चिप डाल दो, अपना काम करता रहेगा। बड़ी बड़ी जो मतलब बड़े बड़े जो देश हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, अब होटल में मतलब अब उसने जितने होटल में काम करने वाले व्यक्ति थे, वो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, सब सड़क पे आ जाएंगे, सब वही काम करेंगे। बताइए कितना काम देंगी सरकार? कितना पास उनके पास नौकरियां हैं? सरकार के पास कितना नौकरियां हैं? ऑलरेडी हम लोग नौकरी ना पाकर तो विदेश में हम लोग आके यहाँ पे मर रहे हैं, तो उन लोग भी इस तरीके से हो सकता है। तो ये सारा चीज अगर आपको डीएक्शन करना है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन भी होम मीटिंग, ऑनलाइन भी मतलब मीटिंग, सारा चीज आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अपने क्षेत्रों में करोड़ों रुपए नाम कमाने के बाद भी ये लोग साइड मतलब बिजनेस करने का मतलब काम रखते हैं। बताइए इनको देखिए, अमिताभ बच्चन सर, अमिताभ बच्चन मतलब जो हीरो हैं, आप देख सकते हैं फोटो में, इनको सब पहचानते हैं। ये अमिताभ बच्चन नवरत्न का तेल लगाते लगाते बुढ़ा हो गए। बताइए, नवरत्न का तेल, हमारे अक्षय कुमार कितने बड़े एक्टर है, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो आपको टॉयलेट में आपके जाते हैं, उनको हार्पिक्स लगाने का बताते हैं। करोड़ों पैसा कमाते हैं ये लोग। आपको कौन पहचानता है? पहले बताइए। आपको आपके गांव में नहीं कोई पहचानता, क्योंकि आपने बचपन से अपने गांव में रहे नहीं, आप बचपन से विदेश भाग गए हैं। आपके गांव में नहीं कोई पहचानता, आपका यहाँ इवन आपका बच्चा भी आपको नहीं पहचानता है। जब आपका पेट में जब बच्चा रहता, तो आप बीबी को छोड़ के आप विदेश में चले जाते हो, उसके बाद 3 साल के बाद आते हो, बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो बीबी बोलती है, माँ बोलती है, तेरा पापा आया है। बोलते मेरा पापा है, मेरा पापा है। बताइए, आपको एक बच्चा आपके घर का नहीं लोग पहचानता है, तो आप लोग को दुनिया में कौन पहचानेगा? और इन लोग को पूरा दुनिया पहचानता है। करोड़ों पैसा लोग कमाते हैं, करोड़ों पैसा कमाने के बाद में लोग को शर्म नहीं है, लोग टॉयलेट का सामान बेचते, लोग चप्पल बेचते हैं। सलमान खान को देखिए, किंग मतलब करोड़पति है, ये लखपति है, लेकिन एक चप्पल का प्रचार कर सकता है। अमिताभ बच्चन को देखिए, एक मतलब नवरत्न तेल का प्रचार कर सकता है। अक्षय कुमार को देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को शर्म लगता है। कहते ना, जिसका फूटा मतलब जिसका फूटा शर्म क्या फूटा कर्म, ये वाली हाल है हम लोग का। तो हमको शर्म नहीं करना है,
लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते? आपको पता है कि हमारा एक ही कारण है, हमारे पास कोई गोल नहीं है, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं, हमारे पास कोई सपना नहीं है। अगर इतना पैसा कमाने के बाद में अगर ये लोग इतना मतलब जो एक तेल बेचने का काम, एक साबुन बेचने का काम ये लोग बेचते, तो ये लोग पार्ट टाइम करते हैं, लोगों को क्या जरूरी है? अमिताभ बच्चन को पैसा की कमी है क्या? आपको लगता है? 3 आदमी फ्री में, उसका बेटा, पतोहिया, अमिताभ बच्चन खुद, मतलब 3 ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, उसकी हीरोइनिया, उसकी मतलब सब लोग पूरा हीरोइन है, पैसा करोड़ों पैसा इन लोग के पास, लेकिन नॉर्दन का तेल का प्रचार करते कि नहीं करते? पैसा कमाते, साइड कमाते हैं ना। अमिताभ बच्चन, सब लोग के पास इतना पैसा है, लेकिन करने के बाद में लोग साइड बिजनेस करते हैं, वो पैसे के साथ में और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग को लाज लगता है, कैसे हम लोग कैसे डीएक्स के प्रोडक्ट का बात करेंगे? हम लोग आदमी को कैसे बताएंगे? क्योंकि हम लोग को एक ही समस्या, हमारे पास कोई गोल नहीं है, हमारे पास कोई सपना नहीं, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, इसलिए हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। तो ये सारा चीज निकाल दीजिए, नेगेटिव चीज दिमाग से निकाल के पॉजिटिव अच्छा चीज लेकर आइए, और डीएक्शन आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। आपके पास वो डीएक्शन एक रास्ता है, लास्ट एक रास्ता आपके पास बचा है, लास्ट आपके पास एक रास्ता बचा है, डीएक्शन। अगर इसको भी नहीं कर पाए ना तो भूल जाइए बचपन का, क्या भूल जाइए, बचपन का सपना भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद में यात्रा 2021 से 2025 तक, जितने लोग यहाँ पे डीएक्शन में नए ज्वाइंट हैं, 5 साल का मैं आपको बताया ना, 4 साल 5 साल का गेम है। तो 5 साल में 3 बात पे आपका मतलब यहाँ पे निर्भर करता है, आपका भविष्य निर्भर करता है कि आपने डीएक्शन में ज्वाइन होने के बाद में आपका 5 साल में आज जो आपका जिंदगी किस तरीके से परिवर्तन होगा, इसके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले आपकी संगत किसके साथ है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं। दूसरा नंबर, आप किताबें कौन सी पढ़ते हैं, कौन सा वीडियो देखते हैं, ये वाला कि वो वाला, कौन सा किताब पढ़ते हैं, आपका संगत आपको रंगत दिखाएगा। उसके बाद आप किससे सीखते हैं, आपका सलाहकार कौन है, आप किससे सीखते हैं, आप किसका लाख रुपया कमाने वाले सीखते हैं कि मतलब एक 10 रुपया कमाने वाले सीखते हैं, ट्रैक्टर वाले से सीखते हैं कि मतलब बीएमडब्ल्यू वाले से सीखते हैं, पहले बताइए किससे आप सीखते हैं, आपका सलाहकार कौन है। तो ये 3 साल, जो ये 5 साल का मतलब जो 2021 से लेके 2021 तो खत्म हो गया, लेकिन 2025 तक ये 3 जो आप लोग नए ज्वाइंट है, जो अभी किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का जो नए ज्वाइंट है ना, ये इस पे निर्भर करता है कि आपका जिंदगी कहाँ तक लेके जाएगा। ये 3 बात पे निर्भर करता है। तो अपना आपका संगत जो है, अगर आपके पास संगत ये वाले का है, समझते रहे वाला सुर्ती खाने वाला, जो यहाँ पे रख लेते हैं, इतना बड़ा ओट फुला के बैठते हैं, कैंसर से मर जाते साले, सब लोग कैंसर से मर जाता है पागल। उसके बाद में जो उसके बाद आपका ये तो नहीं है जो सिगरेट पीता है लोग, उसके साथ संगत तो नहीं, आप जो संगत करता, जो इधर उधर बात करता है, जो इधर उधर का काम करता है, उसके संगत चयन कीजिए। संगत अच्छा होना चाहिए, तब जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। आप किताब कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा किताब पढ़ते हैं, कौन सा वीडियो देखते हैं, कौन सा मूवी देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, अच्छा वीडियो देखते हैं, कौन सा मीटिंग में बैठते हैं, ये सारा चीज आपके ऊपर संगत करता है। आपकी जिंदगी में क्या करना है वो आप सीखते किससे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा व्यक्ति है जो आपको सिखाता है। अगर आपको कहीं रास्ता पूछना है ना, तो आप जाके रास्ता किसी शराबी से पूछेंगे, मतलब जो शराब पीकर बैठा है, आप उससे पूछोगे तो क्या बताएगा, रास्ता उससे पूछोगे सर मुझे तो यहाँ, हमको यहाँ पे जाना, हमको रास्ता बता दीजिए, और जाके शराबी से रास्ता पूछोगे, आपको कुआं के पेड़ में जाके पटक देगा। कुआं का पेड़ समझते हैं, कुआं का पेड़, जो कुआं का जो लास्ट पेड़ होता है उसमें जाके पटक देगा आपको, क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं है। लेकिन आप वही रास्ता किसी अच्छे आदमी से पूछोगे, वो बताएगा सर आप ऐसे से चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट में एक ही चीज है यहाँ पे, आपका सलाहकार कौन है, आपका मतलब जो सलाह देता, आपको सिखाता कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, दुर्योधन जो था ना वो शकुनी से सलाह था, वो पासा खिलाने को सिखाता था 12-12। तो आपका सलाहकार हु डिवाइजर, मतलब आपका सलाहकार कौन है, आपका सलाहकार आपको सिखाता कौन है। तो दुर्योधन शकुनी सलाह लेता था, अर्जुन श्री कृष्ण सलाह लेते हैं। तो अपने जिंदगी में कृष्ण जैसा व्यक्ति लेकर आइए, अच्छा मोटिवेशन स्पीकर, मतलब एक अच्छा लीडर लेकर आइए। वो जिंदगी अपने तो बढ़वे करेगा, वो आपको भी खींच के लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर वो अब तो बिलावे करेगा, आपको भी जिंदगी बिलवा देगा। तो लास्ट में यही है, बचपन का क्या प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। जो आपका सपना है, जिस सपना के साथ आपने ज्वाइन किया था डीएक्शन सिस्टम में, जिस सपने के साथ आपने डीएक्शन में आईडी बनाया था, उस सपना को याद रखिए जी। वही सपना है, उसी सपने को बीज बना के अपने दिमाग में बो देना है, उसी सपने को बीज बना के अपने दिमाग में बो देना, तभी जाके आने वाले दिन में वो बीज आपके दिन में बहुत बड़ा पेड़ बन के दिखाएगा, एक डायमंड बन के दिखाएगा। तो जरूर उस बात को नहीं भूलना। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा आप लोग को मतलब यहाँ पे आप लोगों ने समय दिया, हमारा काफी समय हो गया।
तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे सीखने का देना मतलब आपको चाहिए। हमारा मिशन है, मिशन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हर आदमी को अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, हर आदमी को अच्छा पैसा होना चाहिए, हर आदमी अपने